मार्च 1857 में बैरकपुर में ब्रिटिश छावनी की 34वीं पलटन की परेड चल रही थी। परेड के दौरान गुस्से में भरा एक सिपाही अपनी भरी हुई बंदूक लेकर कतार में सामने आ गया। उसने जानवर की चर्बी वाली कारतूस की गोली को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अंग्रेजों पर धर्म भ्रष्ट करने का इल्जाम भी लगाया। जाति से ब्राह्मण उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे, और यहीं से शुरू होती है ब्रिटिश के खिलाफ पहले विद्रोह की कहानी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम महानायक स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का जन्म भारत की धरती में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत नगमा गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ। पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभया रानी था। भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे मंगल पांडे 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज भी आम हिंदुस्तानी उन्हें आजादी की लड़ाई में नायक के रूप में सम्मान देता है। तत्कालीन अंग्रेज शासन ने उन्हें बागी करार दिया था। वो 1849 में बैरकपुर की सैनिक छावनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हुए। एक बार मंगल पांडे किसी काम से अकबरपुर आए थे। उसी समय कंपनी की सेना बनारस से लखनऊ जा रही थी। मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहलवश सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। एक सैनिक अधिकारी ने मंगल पांडे को हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया, और वे राजी हो गए। 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे द्वारा लाई गई विद्रोह की चिंगारी पूरे भारत में बहुत ही कम समय में फैल गई। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। उस समय पैदल सिपाहियों को जो बंदूक दी जाती थी, वो पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही थी, किंतु वह शक्तिशाली और अचूक की नई बंदूक में गोली दागने के आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन बंदूक में गोली भरने का जो तरीका था, वह पुराना था। उसके अनुसार गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में डालना पड़ता था। उसका बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो उसे पानी के सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच ऐसा अफवाह फैला था कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस का उपयोग करके बनाया जाता है। मंगल पांडे ने उस बंदूक को लेने से इनकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उनके हथियार छीन लिए और वर्दी उतार देने का हुक्म दिया। मंगल पांडे ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए अंग्रेज अफसर आगे बढ़ा। उसी वक्त मंगल ने उस पर आक्रमण कर दिया। मंगल पांडे के मदद के लिए साथियों की ओर देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। मंगल पांडे ने हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अंग्रेजी अफसर ह्यूशन और लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट तत्काल उतार दिया। उसी वक्त मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया और उनका कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा 18 अप्रैल 1857 निर्धारित की गई। मारो फिरंगी को यह नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सबसे पहली आवाज उठाने वाले मंगल पांडे का है। न कि फांसी की सजा 18 अप्रैल सन 1857 को निर्धारित किया गया। किंतु बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे को अपने हाथों फांसी देने से इनकार कर दिया। तब कोलकाता से 4 अलग जल्लाद बुलाए गए और निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व यानी 8 अप्रैल 1857 को जल्दी में फांसी दे दिया गया। 1857 विद्रोह का परिणाम। अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर संपूर्ण अंग्रेजी शासन के सामने मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली बार क्रांति की ज्योति जलाई थी। भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 के संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे से ही हुई थी। मंगल पांडे द्वारा फैलाई गई विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि 1 महीने बाद देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। अंग्रेजों को यह सीधा संदेश मिला कि अब भारत पर राज्य करना इतना आसान नहीं है, जितना कि पहले से वह समझ रहे थे।
बैरकपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, फैजाबाद आदि स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत अली, बेगम जीनत महल व बेगम हजरत महल जैसे नेता ने अलग अलग स्थानों पर किया। इस संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की शक्ति